हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। लास्ट वीक मैंने आपको प्रार्थना के 3 सिस्टम बताए थे। हमारे अधिकार प्रार्थना के अंदर होते हैं। हमने पहला पढ़ा था एक कनानी स्त्री का विश्वास के बारे में, जिसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी और वो प्रभु यीशु मसीह के पास गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे सिर्फ इज़राइल के लिए भेजा गया है, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया। लेकिन वो फिर भी निराश नहीं हुई और वो फिर भी क्या थी, प्रभु के पीछे चलती रही। उसके बाद सेकेंड टाइम फिर उसने कहा प्रभु हम पर दया कर, तो प्रभु ने कहा कि ये अच्छा नहीं कि अपने बच्चों की रोटी हम कुत्तों को दें। तो उसने कहा आपकी बात सही है, क्योंकि मेज से जो चूर चार गिरती स्वामी के, उससे कुत्ते तृप्त हो जाते हैं। तो फिर प्रभु ने उसको कहा तेरा विश्वास बड़ा है। और हमें भी अपने विश्वास में गिरावट नहीं आने देनी चाहिए, हमें हौसला रखना चाहिए, हमें कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मुझे विश्वास करते रहना है और प्रभु एक न एक दिन मेरी प्रार्थना को क्या देगा, जवाब देगा। कई बार समय लगता है और कई बार इमीडिएटली भी हो जाता है। सेकेंड टाइम हमने पढ़ा कि आपका जो विश्वास है उसमें मिरेकल होना चाहिए, है ना। वो सूबेदार का जो विश्वास था वो मिरेकलस फेथ था उसके अंदर। तो आपके पास भी ऐसा विश्वास होना चाहिए जो सिंहासन को हिला दे। उसने अपने आप को मैग्नीफाई नहीं किया, उसने ये बताया कि प्रभु मैं ये होते हुए अगर मैं ये कर सकता हूँ तो सृष्टि करता है तो कुछ भी कर सकता है, तो बोल भी देगा तो कुछ भी हो सकता है। और थर्ड में हम देखते हैं जिदबाजी, कि वो लेडी एक ऐसे व्यक्ति के आगे प्रार्थना कर रही है जो न प्रभु से डरता है न किसी की प्रभाव करता है, और उस लेडी ने उसके मन को भी क्या कर दिया, बदल दिया। और मैंने आपको बताया कि खुदा के फैसले बदल जाते हैं अगर आपने सही तरीके से प्रभु के आगे प्रार्थना की, तो खुदाबंद अपने फैसलों को बदल देता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दी थे नीनवे के अंदर, है ना। वो उजाड़ का निर्णय था, उजाड़ आना था उस जगह पे, लेकिन खुदाबंद ने फैसला पलट दिया। हिजकिय्याह राजा के बारे में हमने पढ़ा, वो मरने पे था, यशायाह नबी उसको बोल के आया, मैसेज दे के आया कि क्या कर तो अपने घर का प्रबंध कर ले। और हिजकिय्याह राजा 2-4 मिनट रोया खुदा के आगे, और वहाँ लिखा है कि यशायाह गेट तक भी नहीं पहुँचा था, फिर प्रभु ने उसको कहा जा वापस जा, और फिर उसके ज़िंदगी के 15 साल बढ़ा दिए। तो जब आपका प्रार्थना जो दिल की गहराई से ईगरनेस के साथ होता है, तो परमेश्वर अपने फैसलों को बदल देता है। बाकी ऐसे नहीं बदलता वो फैसले बदलता है आपके एटीट्यूड को देख के। अदरवाइज परमेश्वर ने एक बार जो बोल दिया उसे वो पूरा ही करता है। पर जो परमेश्वर की दया को समझते हैं, अनुग्रह को समझते हैं, वो फैसले बदल दिया करते हैं। अदरवाइज हमारी औकात नहीं कि हम खुदाबंद के फैसलों को पलट दें। ये हम पर क्या है, अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है हम पे कि हमें प्रार्थना करने का उसने इतना हौसला दिया कि हम फैसले बदल सकते हैं। एलिया नबी ने परमेश्वर से बिना पूछे इजराइल में अकाल की घोषणा कर दी, और वो भी 3.5 साल तक। और वो सबके सामने बोलता है कि जिस यहोवा की सेवा मैं करता हूँ, मैं तुम्हें कहता हूँ कि जब तक मैं न चाहूँ, वो ये नहीं कहता खुदा, वो कहता है जब तक मैं न चाहूँ तब तक यहाँ पानी नहीं बरसेगा। और 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। प्रभु ने उसके खाने का इंतजाम किया। फिर प्रभु भी संकट में फंस गया, क्या बोल गया ये बंदा, है ना। अब एलिया की बात क्यों सुनता है खुदावंद? एलिया के बारे में लिखा है, एलिया कहता है मुझे यहोवा, सेनाओं के यहोवा के लिए धुन है। परमेश्वर उस व्यक्ति को ऑनर करता है जो उसके लिए धुन लगा के रखता है। आप हिंदू साधुओं को देखो, वो उनके लिए धुन लगा के रहते हैं जो है नहीं। और हम मसीह लोग, हमारा खुदा जिंदा खुदा है, हम जानते हैं, फिर भी हमें धुन नहीं है। हम अपनी मस्ती में रहते हैं,
आप जाओ कभी गंगोत्री यमुनोत्री, नंगे बैठे हुए वो, कुछ नहीं बदन पे, खाना मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला, महीनों तक नहीं खाते। इतने हार्ड तपस्या वो करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं पाने के लिए, अफसोस मिलता नहीं, वो ऐसे खत्म हो जाते हैं। आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आज हम सीखेंगे कि प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरी हो और किस तरह की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ये कोई पैटर्न नहीं दे रहा मैं आपको, बिब्लिकल वे मैं आपको सिखा रहा हूं कि ये काम मैं भी ऐसे प्रार्थना करता हूं, जो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। पिछले हफ्ते मैंने कहा कि अगर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो तो फिर हमें प्रार्थना करने की क्या जरूरत है, पर आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रार्थना ऐसे करो कि परमेश्वर की क्या हो, इच्छा पूरी हो। और जब परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी तो आपको क्या क्या चीज आपको मिलने वाली है, कैसे दरवाजे खुलेंगे, है ना। यहाँ पे प्रोफेट आजकल क्या बोलते हैं, मैं कह रहा हूं सारे दरवाजे खुलने वाले हैं। नहीं खुलते दरवाजे। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला तुम्हें, लोग जोश में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल देते हैं, पर हकीकत में मिलता कुछ नहीं है। अगर हम सही तरीके से बाइबल के अनुसार प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर दरवाजों को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो अथॉरिटीज है, वो सब कुछ है जिसे वो खोलता है और बंद करता है। मत्ती 6 अध्याय खोलेंगे और उसका पहले 5 से 8 तक पढ़ेंगे। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे प्रभु कहते हैं कि तुम कैसे प्रार्थना करो, हिपोक्रेसियों की तरह, कपटियों की तरह, पखंडियों की तरह प्रार्थना न करो। मतलब किसी को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं करनी। आप कितनी प्रार्थना करते हैं ये किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। ये आपका और प्रभु के बीच का मामला है। आप 1 घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 10 घंटा, जितना मर्जी आप प्रार्थना करते हैं, आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। ये आप और परमेश्वर के बीच का मैटर है। कहता लोगों को दिखाने के लिए हमारी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि लोग अक्सर व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे डाल देते हैं फास्टिंग प्रेयर, फलाना प्रेयर, और जब हमने लोगों को बता दिया, आप खाली अपनी कलीसिया तक सीमित रखो। जो आपके साथ इन्वॉल्व है उस प्रार्थना में उनको शामिल करो, उसको प्रोपगंडा करने की जरूरत नहीं है। यह प्रभु साहब कहता है कि तुम पखंडी कपटियों की तरह नहीं, जो आराधनालयों में लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं, है ना। हम किसी को बोलेंगे बर्थडे के लिए प्रार्थना कर, एक लंबी प्रार्थना कर देते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए प्रार्थना करना सीखना बहुत जरूरत है। कहाँ पे क्या सिचुएशन है उस हिसाब से आपको प्रार्थना करनी। लंबी प्रार्थना करने का मतलब क्या है, शॉर्टकट बातें, सीधी सीधी बातें। आगे वो क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना कर, जो लोग दिखाने के प्रार्थना करते कहते उनको उनका रिवॉर्ड मिल गया है। हल्ला करने मैंने बोल दिया कि हाँ जी मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, 8 बजे तक, 10 बजे तक मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा रिवॉर्ड मुझे मिल गया। पर मैं किसी को नहीं बताता हूं तो मेरा रिवॉर्ड मुझे ऊपर मिलेगा। तो हमें तुरही बजाने की जरूरत नहीं है। प्रभु साहब कहता है जब तू दान दे तो तुरही नहीं बजाना, जब तू प्रार्थना करे तो तुरही नहीं बजाना, जब तू उपवास करे तो किसी को बताना नहीं कि तू उपवासी है।
ये तेरा और प्रभु के बीच का मैटर है, और तुम दोनों के बीच ही रहे, तब जो तेरा पिता गुप्त में है, जो गुप्त में देखता हो, तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। पर कहता है जब तू प्रार्थना कर तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। परमेश्वर के साथ गुप्त में बैठ, किसी को पता न चले कि तेरे और उसके बीच में क्या बात हो रही है। तो हमारी जो प्रार्थना है, फैमिली प्रेयर भी करो, ऐसी बात नहीं, परिवार के बीच में तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपस में बैठ के मिल के प्रार्थना क्या करो। पर जो पर्सनल प्रेयर है, आपको ये आपका और प्रभु के बीच का मैटर है। तो आपने क्या करना है कि अपने कमरे में जाकर, अगर आपके पास बड़ा घर है, एक पर्सनल रूम बनाओ जहां आप और प्रभु बीच बैठें, दुआ करें। आप 1 घंटा करें, 1.5 घंटा करें, जितना प्रभु आपको सामर्थ्य देता है उस हिसाब से आप दुआ करो। जरूरी नहीं कि आपको पहले दिन 6 घंटे 7 घंटे करनी है। पहले बैठना तो शुरू करो, कुछ तो स्टार्टिंग हो, कहीं से तो शुरुआत हो प्रार्थना की। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इन्वॉल्वमेंट दोगे, जैसे जैसे आप कमिटमेंट करोगे, जैसे जैसे आपका समर्पण बढ़ता जाएगा, आपकी प्रेयर लाइफ भी बढ़ती जाएगी। और प्रेयर लाइफ वो नहीं होती है कि आप तो घंटों प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेयर लाइफ का मतलब है आप 24/7 प्रार्थना के मूड में रहते हो। 24/7 आपका मन प्रभु को धन्यवाद दे रहा है, उसे कहते हैं प्रेयर लाइफ ग्रो कर रही है। पर अगर प्रार्थना के बाद आपका मन इधर उधर भटकता है तो जो आपने किया वो बेकार है। और वो क्या कहता है कि जब तू प्रार्थना कर तो अन्य जातियों के समान क्या न कर, बक बक न कर। अगर आप हम अन्य जातियों में देखते हैं, उनके शादी ब्याह बहुत लंबे टाइमिंग चलती है। कोई भी छोटा मोटा पूजा पाठ कराना हो, घंटों चलता रहता है, चैंटिंग चलती रहती है। जो बोल रहा है उसको भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ। वो बोलते रहते, इतना ज्यादा बोलते हैं कि इतना ज्यादा करने के बाद कुछ मिलेगा। हजारों साल तपस्या करने के बाद थोड़ा सा ज्ञान मिल गया और सोचे हो गया, है ना। महात्मा बुद्ध 7-8 साल उसने तपस्या की। 7-8 साल बाद जब उसको भूख लगी, बहुत तगड़ी भूख, एक औरत ने देखा सूख के कांटा हो गया बंदा, वो उसके लिए खीर बना के ले आई, है ना। बोध गया हमें, उस औरत ने उसको खीर कहते पहले खा ले फिर भजन कीर्तन करते रहना, ऐसा रहेगा तो मर जाएगा, क्या ज्ञान प्राप्त करेगा। उस औरत से उसको ज्ञान प्राप्त हो गया। उसको पता चल गया कि जीवन का सत्य क्या है। सच्चाई की खोज पेड़ों के नीचे बैठ के नहीं मिलती है। सही बात बता रहा हूं आपको। सच्चाई की खोज मिलती है खुदाबंद के आगे घुटने टेकने से, तीर्थ यात्रा करके नहीं मिलती है। आप 50 साल यरूशलेम में रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होली लैंड के 50 चक्कर काट लो, अगर आपने अपने घर में बैठना शुरू नहीं किया, आप कहीं भी कुछ नहीं कर सकते। यहां वो कहता है क्या कर, ज्यादा बक बक न कर, तुम्हारे शब्द ज्यादा ना हो, सीधे सीधे हो, सीधी सीधी बात हो, है ना। अब जैसे हमारे बच्चे हमसे क्या बोलते हैं, हमें गोला खाना है, और हम क्या बोलते हैं, नहीं खाना खाना। हम कहते ठीक है भाई खा लो। पर जब हम किसी के पास कोई चीज मांगने जाते हैं तो डायरेक्ट नहीं बोलते, 50 कहानियां घुमा फिरा के, और फिर हमें बोलते 100 रुपये दे दो मुझे 100 रुपये की जरूरत है, मुझे 500 रुपये की जरूरत है। और प्रभु कहता है तो तेरी बातें गोलमोल नहीं होनी चाहिए, घुमा फिरा के नहीं, कन्विंस ना कर तू किसी को, कहानियां ना बनाओ, सीधे सीधे बोलो। जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं मुझे लॉलीपॉप खाना है, मुझे चाय पीनी है, मुझे ये खाना, मुझे वो खाना है, वो नहीं घुमा फिरा के बात करते। लेकिन मैंने पास्टरों को देखा प्रार्थना करते, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, ऐसा है कि मैं थक जाता हूँ और प्रभु गर्मी बहुत है, फलाना बहुत है, बहाने लगा के आप दे दोगे तो अच्छा रहेगा, मैं आराम से पहुंच जाऊंगा। ये नहीं, प्रभु मुझे गाड़ी चाहिए, 150 खत्म कर दी। गर्मी सर्दी बरसात कम आती जाती रहती है। आपको क्या चाहिए, प्रभु से सीधे सीधे बात होनी चाहिए।
घुमा फिरा के नहीं। क्योंकि प्रभु क्या बोलता है, तुम्हारे मांगने से पहले वो जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है। तो प्रार्थना ऐसा करो कि उसकी इच्छा पूरी हो। बहुत ज्यादा लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं प्रभु के साथ, सीधी सीधी बातें, जैसे बच्चे अपने माँ बाप के साथ मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए। वो बहाने नहीं लगाते किस लिए चाहिए, वो चाहिए, वो मुझे चाहिए तो चाहिए, है ना। हम भी इन चीजों से निकले हुए। बच्चा कहता है मुझे जलेबी खानी है, वो क्यों खानी है, मेरा मन है बस खानी मुझे। हम कहते हुए बहुत मीठा है, ये है फलाना है, उसको उससे मतलब नहीं है, उसका दिल कर रहा है जलेबी खाने का तो खाता है। इसी तरह से आप और प्रभु के बीच में वो कहता है ज्यादा अपने शब्दों को घुमा फिरा के नहीं बोलना, कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपके मन और हृदय को जांचने वाला परमेश्वर जानता है आपके बारे में, और वो बोलता भी है कि तुम्हारे मांगने से पहले प्रभु जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसलिए कहता है इस रीति से प्रार्थना करो। अब उस प्रार्थना को देखेंगे हम, जो प्रभु ने हमें सिखाई। 9 से 15 तक पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है, आमीन। आगे भी 15 तक। इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग का पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अब वो कहता है तुम प्रार्थना ऐसे करो। पहली लाइन क्या है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम क्या माना जाए, पवित्र माना जाए। हमेशा आप अपनी प्रार्थना की जब शुरुआत करो तो परमेश्वर की महिमा के साथ करो। परमेश्वर की महिमा और उसका गुणगान करते हुए उसके सामने आओ। जैसे हम करते ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद। आप इन शब्दों के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हुए प्रभु के चरणों में आओ। और तब क्या होगा कि जब आप एक मैग्नीफाई करोगे परमेश्वर के नाम को, उसके नाम को ऊंचा करोगे, तो वो जो पवित्रता है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए, उसका नाम पवित्र है, ऑलरेडी वो पवित्र है, पर जब आप उसको मैग्नीफाई करते हो तो आपके बीच में उसकी होलीनेस आ जाती है, और आप उसकी होलीनेस में एंटर कर जाते हो, और फिर आप उस पवित्रता में आ जाते हो। तो क्योंकि वो होली गॉड है, इसलिए आप अपने आप को होली तो कर नहीं सकते बिना किसी उपाय के। तो जब आप उसको मैग्नीफाई करते हो, उसके नाम की महिमा करते हो, तो आप उसकी होलीनेस में एंटर कर जाते हो। फिर अगली लाइन में क्या कहता है, तेरा राज्य आए, है ना। कहाँ आए तेरा राज्य, मेरे जीवन में। और आपको सेकंड लाइन क्या बोलनी कि मेरे जीवन में क्या कर, राज कर। और जब प्रभु आपके जीवन में राज करेगा तब उसकी इच्छा पूरी होगी। आगे लाइन क्या लिखा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। अब जब तक वो आपके जीवन में राज नहीं कर रहा है और आप अपना जीवन खुद ब खुद चला रहे हो, जैसे ऑटो के पीछे, मैंने बाइकों के पीछे दिखा, वो लिखते हैं लड़कियां लड़के लिखते हैं माई लाइफ माई रूल्स। क्या लिखते हैं, माई लाइफ माई रूल्स, मतलब मेरा जीवन मेरे नियम। और हम ऐसा नहीं जिएंगे, हम कहेंगे योर लाइफ योर रूल्स, गॉड्स लाइफ गॉड्स रूल्स। प्रभु का दिया हुआ जीवन है, प्रभु के नियमों के अनुसार चलेगा। तो जब आपने प्रभु को कहा कि प्रभु मेरे जीवन में राज करो, आपका राज्य मेरे जीवन में आए, तो जब प्रभु का किंगडम आपके जीवन में है तो राज कौन कर रहा है, राजा परमेश्वर पिता राज करेगा। और जब परमेश्वर पिता राज करेगा तो हमेशा राजा की इच्छा पूरी होगी, तब आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी। और इस तरह से आप जो प्रार्थना में जाओगे तो आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करने वाले होंगे।
तो हम ये प्रार्थना अक्सर लास्ट में बोलते हैं, पर ये बहुत खतरनाक भी बात भी है कि न तो हम उसको अपने जीवन में राज करने दे रहे हैं, न उसकी इच्छा हम अपने जीवन में पूरी होने दे रहे हैं। और बाइबल लिखते यिर्मयाह 29 अध्याय 11-12 में लिखा है कि जो योजनाएं मैंने तुम्हारे लिए बनाई है वो तुम्हारी हानि की नहीं, कुशल की, और अंत में मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा और तुम्हें उज्जवल भविष्य दूंगा। ये है उसकी इच्छा हमारे लिए। पर हम अपनी इच्छा में अपने भविष्य को अंधकार में देख सकते हैं। जब हम अपने भविष्य को यहोवा के हाथ में सौंपते हैं तो हमारा भविष्य अंधकार से उजाले में आ जाता है। हमारा फ्यूचर धरती पे तक ही सीमित नहीं है, हमारा फ्यूचर वहां तक सीमित है, अनलिमिटेड है हमारा फ्यूचर। तो हमें उसकी इच्छा पूरी करनी है, और जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जब वो हमारे जीवन में पूरी होगी, लोग उसको देखेंगे और लोग यीशु मसीह को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। फिर वो कहता है दिन भर की रोटी हमें दे। तो सबसे पहले रोटी जो है वो सुबह की जो नाश्ता है आपकी आत्मा को खाना, न कि शरीर को। तो सबसे पहले आपने सुबह उठते ही वो डेली ब्रेड खाना है, वो स्वर्गीय मन्ना। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पूर्वज ने जो रोटी खाई वो स्वर्ग से नहीं उतरी थी। क्या बोला? जो तुम्हारे पूर्वजों ने जो मन्ना जंगल में खाया वो स्वर्ग से नहीं उतरा था। कहता वो मैं हूं। उन्होंने वो खाया और मर गए, पर मैं जीवन की रोटी हूं। यीशु मसीह जीवन की रोटी का मतलब वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या है? शब्द है, वचन है। कहता वो मन्ना उतरा और उन्होंने मन्ना खाया और वही ढेर हो गए। वो मन्ना खाने वालों में से सिर्फ 2 ही लोग कनान पहुंचे। कितने पहुंचे? 2। बाकी खत्म हो गए। और जिन्होंने मन्ना नहीं खाया उन्होंने कनान को कॉन्कर किया, पर जिन्होंने मन्ना खाया उन्होंने जितना उनको था, पर जीते कौन? जिन्होंने नहीं खाया, मतलब जिन्होंने अच्छे से नहीं खाया, थोड़े समय के लिए खाया। तो जो डेली ब्रेड है वो लेना भी जरूरी है। तो जो सबसे पहले आपका जो प्रार्थना का मॉड्यूल है वो सबसे पहले परमेश्वर का वचन है कि आप उसके द्वारा अपनी आत्मा को फीड करो, अपनी आत्मा को परमेश्वर के वचन में डिवोट करो। मॉर्निंग टाइम आपका कम से कम आधा पौना घंटा परमेश्वर के वचन के साथ स्पेंड करो। चाहे एक चैप्टर पढ़ो, उसको 10 बार पढ़ो, एक शब्द को गौर से पढ़ो। जैसे मैंने आपको बताया कि कौमा कहाँ लगा हुआ है, इसका कहने का मतलब क्या है, आज मेरे लिए क्या मायने रखता है, उस टाइम इसका क्या मायने था, आज मेरे लिए क्या है, मैं कैसे अपने जीवन में इसको अप्लाई करूं। पवित्र आत्मा के अनुग्रह में पढ़ो। और उसके आगे क्या बोलता है? और जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया ऐसे तो भी हमारे अपराधों को क्या कर? क्षमा कर। और ये हमारी प्रार्थना का मेन पॉइंट है। जब तक आपने किसी को क्षमा नहीं किया आपके पाप भी क्षमा नहीं होंगे। अगर 14-15 पढ़ेंगे इसी का, तो वहां लिखा यदि तुम लोगों के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे, पर अंत अगर तुम किसी को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। तो खतरे की घंटी हमारे लिए बजती है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है? जो प्रार्थना का जो सीक्रेट है, अगर आपको हर एक प्रार्थना का जवाब चाहिए तो आपके मन में किसी के लिए घृणा, नफरत नहीं होनी चाहिए। आप सबको क्षमा करें, हर व्यक्ति को क्षमा करें, अपने मन में उसके प्रति कोई कड़वी जड़ न पैदा करें। जो मैंने आपको पिछली बार कहा था कि जैसे वो कहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई कड़वी जड़ न फूट पड़े कि तुम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाओ। तो हम हमेशा माफी के मूड में रहे। वो मांगे ना मांगे माफी। कई लोग इतने ढीठ होते माफी नहीं मांगते हो, पर आपने क्या करना है? प्रभु मैं माफ करता हूं। और जब आप माफ कर देते हैं आपका दिल क्लीन हो जाता है। और जब आप माफ कर देते हैं तब अगला वचन क्या लिखा है कि हमें कहना ला, हमें परीक्षा में ला। और प्रभु कभी आपको परीक्षा में नहीं लाता, पर याकूब की पत्री आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है ना। हम अपनी ही अभिलाषों में फंसकर पाप में फंसते हैं। टेम्पटेशन बहुत खतरनाक है। हम अपने आप को फंसाते हैं दुनियावी बातों में, दुनियावी
प्रलोभन के अंदर। तो हमें अपने आप को बचाना है, तो वो कहता है परंतु हमें बुराई से बचा, क्योंकि प्रलोभन में पड़ने से आप बुराई में फंस जाते हो। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखें तो जो प्रोफेट्स लोग थे वो अमीरों से चंदा नहीं लेते थे। एलीशा नबी के पास नमान आया सोना चांदी और बेहतरीन कपड़े लेकर, हाँ, उसको देने के लिए लाया वो, और उसने सब कुछ उसको देना था नमान को। नमान ने एलीशा नबी को देना था, पर एलीशा उसको मिलने भी नहीं आया। एलीशा उसको मिलने भी नहीं आया। अगर आज की डेट पे कोई नमान किसी प्रोफेट के पास आ जाए तो कहेगा भाई नमान मेरे पास आने से पहले वो जो सारा कुछ लाया है वो पहले पूछा, पहले वो माल पहुंचा, फिर तेरे लिए प्रार्थना। आज यही हो रहा है ना कि पहले फीस दो और पहले अपॉइंटमेंट लेटर लो, फिर जाके मिलो और फिर जाके तुम्हें आशीष मिलेगी। परमेश्वर ने एलिया नबी को कहाँ भेजा? जहां कुछ नहीं था, एक कुप्पे में तेल और मुट्ठी भर मैदा। एक रोटी लायक, मतलब उसके घर में रोटी लायक मैदा था, मतलब 3 आदमी एक मुट्ठी में नहीं समा सकते। तो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर हम देखते हैं कि जो भी प्रॉफिट थे वो कभी रिच लोगों के पास नहीं गए, और ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी ये लोग अमीरों के पास नहीं गए। इन्होंने सुसमाचार गरीबों को ही सुनाया। पर आज गरीब कहाँ है गॉस्पेल के अंदर? आज हर पास्टर टेम्पटेशन में फंस गया है, लोभ में फंस गया है, अपनी अभिलाषों में फंस गए। लोगों को छुटकारे का उपदेश दे रहे हैं लेकिन आप फंसे पड़े हैं। अगर आप 2 पत्रस 2:19 पढ़ेंगे, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन गया है। यहाँ पे क्या कहते हैं? वो लोग दूसरों को छुटकारे का संदेश देते हैं, लिबर्टी का संदेश देते हैं, स्वतंत्रता का संदेश देते हैं, पर कहते हैं आप सड़ाहट, मतलब आप खुद करप्ट है। वो अब जो बंदा खुद करप्ट है वो दूसरों को फ्रीडम कहां से लेकर देगा? तो आजकल के जो प्रॉफिट हैं वो खुद ही करप्शन में हैं, पर दूसरों को लिबर्टी का मैसेज दे रहे हैं। और यहां पे साफ कहता है कि वो फंसे पड़े हैं, वो आप ही गुलाम हैं, क्योंकि वो आप हार चुके हैं पैसे के लोभ से, वो हर चीज से हार चुके हैं, वो कभी भी लिबर्टी में नहीं जा सकते। ये फंस चुके हैं, प्रलोभन में फंस चुके हैं। लोगों को आज प्रलोभन नहीं दे रहे हैं। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। एक अनपढ़ आदमी को 100 करोड़ का प्रोजेक्ट किस बात का मिलेगा? जो मैंने कोई डिग्री नहीं की तो कहां से मुझे 100 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलेगा? अमाउंट भी इतनी बड़ी बोलते हैं कि आदमी भूल जाता है। छोटी मोटी रकम तो बोलना ही बंद कर दिया। करोड़ों में बात होती है, और वो भी 100 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती है। 100 करोड़ 200 करोड़ का बिजनेस तुम्हें मिलने वाला है। अब लोग यही सुनना चाह रहे हैं। और ये प्रार्थना में क्या सिखा रही है कि हमें प्रलोभन में न ला, हमें परीक्षा में न ला। टेम्पटेशन का मतलब प्रलोभन होता है। यहाँ हिंदी में परीक्षा लिखा है, पर प्रलोभन में न ला। अब प्रभु नहीं ला रहा हमें प्रलोभन में, हम खुद प्रलोभन में फंसते हैं। पर जब आपके जीवन में परमेश्वर राज करेगा तो फिर आप प्रलोभन में नहीं जाओगे। पर अभी कोई और राज कर रहा है, इसलिए प्रलोभन में जा रहे लोग। चाहे वो सेवक है, चाहे वो विश्वासी है, और सेवक विश्वासी को प्रलोभन में डाल रहा है, वहां घुसेड़ रहा है उसको। तो फिर वो बुराई से बचेगा कैसे? और फिर कहता है हमें परीक्षा मिला परंतु बुराई से बचेगा। अब जब आप के जीवन में खुदा राज नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी नहीं होगी, तो आप किसी को क्षमा भी नहीं कर पाओगे। आप किसी को क्षमा नहीं कर पाओगे तो आप प्रलोभन में फंसोगे, और जब आप प्रलोभन में फंसोगे तो आप बुराई के गुलाम हो जाओगे, आप करप्ट हो जाओगे। और लास्ट में क्या होता है? क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा, फिर वही वापस आ गया कि तेरा नाम क्या माना जाए? पवित्र माना जाए। और जब आप इस रीति से इस प्रार्थना को इस रीति से करोगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया,
तब परमेश्वर आपको कुछ देता है। मत्ती 16:19 पढ़िए। मैं तुझे हाँ। स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, हाँ। और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। आमीन। मैं तुझे क्या दूंगा? स्वर्ग राज्य की क्या दूंगा? कुंजियां दूंगा। कुंजियां का मतलब होता है चाबियां। यहाँ पे एक चाबी के बारे में लिखा, क्या लिखा है? कुंजियां, मतलब पूरा गुच्छा दूंगा। स्वर्ग राज्य में मतलब एक दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है, और उस दरवाजे के अंदर जितने भी बाकी दरवाजे हैं वो तुम खोल दोगे। कहता जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो कुछ तुम धरती पर बंद करोगे वो स्वर्ग में बंद हो जाएगा। तो जब आप सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा में चलना शुरू कर देते हो तो चाबी किसको दी जाती है? आप अपनी घर की चाबी किसको दोगे? हाँ, जो आपके अनुग्रह में चलता है। आप उस बंदे को, डाउटफुल बंदे को कभी भी चाबी नहीं पकड़ाओगे। तो यीशु मसीह चाबी किसको देगा? विश्वास करें जो इच्छा में चलता है, जिसके जीवन में प्रभु राज कर रहा है, जो विश्वास योग्य दास है, प्रभु चाबी उसको देता है। यशायाह 22:22 पढ़िए। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। आमीन। अब यहाँ पे दाऊद के घराने की चाबी मैं किसको दूंगा? यीशु मसीह को। और जिसे यीशु मसीह खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा, और जिसे वो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकेगा। अब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में चले जाएंगे और उसका 7 वचन पढ़िए। 7 और 8 पढ़िए। फिलदिफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार को रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी समझ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। अब एक फेथफुल आदमी के बारे में, फेथफुल चर्च के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे वो क्या कह रहा है? वचन फिर से क्या कह रहा है कि मैंने जिसके हाथों में दाऊद के घराने की क्या है? चाबियां हैं, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और जिसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। कहता मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है और उस दरवाजे को कोई बंद नहीं। हाँ, अब आपके लिए वो दरवाजा खुला हुआ है। चाबी आपको तब मिलेगी जब आप फेथफुल होंगे, जब आप सही तरीके से परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना करना शुरू करोगे, परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करोगे। ये अधिकार है। ये जब आपको चाबी दे दी गई, आपको मतलब आपने उसको घर का मालिक बना दिया। हम देते ना चाबी, ले भाई चाबी हमारे घर की, गाड़ी की चाबी ले ले, तो हमने गाड़ी पे उसको अधिकार दे दिया, चला जहां जाना जा। तो परमेश्वर ने हमें चाबी दे दी है, प्रभु ने हमें चाबी दे दी, सब बातों के स्वर्ग राज्य की चाबी दे दी है। कुंजी अब हमारे पास है, चाबी हमारे पास है। एक दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है उसमें एंटर करने के लिए, और बाकी दरवाजे आपने खुद खोल लिए। समझ गए दरवाजे कैसे खुलते हैं? आपको पहली कंडीशन फेथफुल होना है। हाँ, और जब आप विश्वास योग्य होंगे तो चाबी तुरंत आपको पकड़ा दी जाएगी, और उसके बाद दरवाजा ऑलरेडी खुला हुआ है, घर के मालिक आप हो गए, और जाओ और सारे दरवाजे खोल लो, और उन दरवाजों के अंदर, उन कमरों में जो धन रखा हुआ आपका है। और हमारे प्रोफेट क्या बोल रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए दरवाजे खोल रहा हूं। कहां से, कैसे खोलोगे दरवाजे? भगवान ने ऑलरेडी खोला हुआ है, चाबी आपके पास है ही नहीं। आप अंदर अगर चले भी गए, उस खुले हुए दरवाजे के अंदर आप चले भी गए, पर बाकी दरवाजे आपके लिए खुले नहीं है, तो क्या करोगे?
मुश्किल है। दरवाजे ऐसे नहीं खुलते, दरवाजे फेथफुल लोग खोलते हैं, जो खुदा के प्रति बहुत फेथफुल है, जो अपना नाम नहीं चाहते, जो खुद सिर्फ खुदाबंद की महिमा करना चाहते हैं, जो उसकी इच्छा पूरी करते हैं, जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उससे डरते हैं, उसका वचन सुन के थरथराते हैं, चाबियां उनको दी जाती है। यहाँ जो कलीसिया है, एक कलीसिया के बारे में लिखा है, ये कलीसिया बहुत विश्वासयोग्य थी। वो कहता तूने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, तेरी सामर्थ छोटी है, मतलब थोड़ी सी तेरे पास सामर्थ, बहुत सामर्थ नहीं है, थोड़ी सी है, पर तूने फिर भी मेरे नाम का इनकार नहीं किया। और इसी कलीसिया को खुदावंद बचाएगा भी उस दिन में। अगर इस कलीसिया के बारे में आप पढ़ेंगे तो कहता है कि जो संकट दुनिया पे आने वाला है, उस संकट से मैं तुझे बचा लूंगा। तो जो विश्वास योग्य हैं वो उस संकट से जो दुनिया में आने वाला उससे वो बच भी जाएंगे। तो आपको जो पहली कंडीशन है वो है आपके जीवन में विश्वास योग्यता। अब मत्ती 18 का 18 पढ़िए, 18 से 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। आमीन। तब बस अब यहाँ पे क्या लिखा है, वो कहता है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अब कब खुलेगा वो? जब तुम 2 और 3 एक मन हो। कब खुलेगा? जब हम एक मन हो। हम कलीसिया में आते अलग अलग मन के ना हो। इसलिए पौलुस बार बार कलीसिया को क्या कहता है, तुम सब एक सा मन रखो, तुम सब अपने आप में यीशु मसीह वाला स्वभाव रखो। पर कलीसिया एक मन नहीं है, इसलिए कलीसिया के अंदर कोई मिरेकल नहीं है। जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब फॉल्स मिरेकल्स हैं। वो क्या है? आंखों की क्या बोलते हैं इसको, इल्यूमिनेशन है। आंखों का भूल भुलैया है जो आप देख रहे हो यूट्यूब पे कि वहाँ ये चंगाइयाँ होगी, कुछ नहीं हुआ। उस सभा से बाहर आते जैसे थे वैसे। क्योंकि जब प्रभु मिरेकल करता है तो आधा अधूरा सुधार नहीं करता हो, वो कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो कहता है जहाँ 2 और 3 एक मन होते हैं और एक मन होकर कुछ भी मांगते हैं तो मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से उनके लिए क्या हो जाता है? वो पूरा हो जाता है। मतलब उनके लिए कभी भी वो इम्पॉसिबल नहीं होगा, कंप्लीट होगा। और फिर कहता है क्योंकि जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। तो जब हम एक मन होके इकट्ठा होते हैं, है ना, हमारा इकट्ठा होना अगर हमारे अंदर मकसद नहीं है कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर प्रभु का उपस्थिति वहाँ नहीं होता है। कलीसिया इकट्ठा हो रही है हाजिरी लगाने के लिए, इसलिए आप गा रहे बजा रहे हैं, लेकिन प्रभु को उपस्थिति वहाँ नहीं होता है। प्रभु को उपस्थिति चाहिए तो पूरी कलीसिया क्या हो? एक मन एक चित्त हो। हम संडे चर्च क्यों आ रहे हैं? लोगों के पास कुछ मतलब ही नहीं है, मकसद नहीं है संडे चर्च आने का। अगर मकसद हो सबके पास ये हो कि मुझे संडे इसलिए जाना है कि मुझे संगति करनी, मुझे सीखना है, मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, मुझे प्रभु की महिमा करने के लिए वहां जाना है, तो जब सब लोग इस मन के साथ आएंगे तब परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहां अपने आप मिरेकल होंगे। क्योंकि अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 42 से 47 और 4 का 32 से पढ़ो तो वहां लिखा वो एक मन के थे। हाँ, वो सब क्या थे? एक मन के थे। वो अलग अलग माइंड सेट के नहीं थे, वो सब एक मन के थे, एक चित्त थे। वो एक मन एक चित्त थे। और जब वो एक मन एक चित्त थे तो वो अपनी वस्तुओं को अपनी नहीं कहते थे, सब सांझे की थी। वो तो सांझे चूल्हा बढ़ गया वो। पर अभी चर्च के अंदर नहीं है। चर्च में एक मन नहीं होने की वजह से प्रभु कहाँ है? वहां। फिर हम सिर्फ जा रहे हैं और आ रहे हैं, जैसे गए वैसे आए। मंदिर में जैसे जा रहे हैं, हाथ जोड़ के आगे, मत्था टेक के आगे, हाजिर लगा के आगे, खत्म कर। पर हमारा मकसद ही नहीं है हम चर्च क्यों जा रहे हैं, मेरा रीजन क्या है, मेरा आने का मतलब क्या है, हम यहाँ इकट्ठा क्यों हो रहे हैं।
हमारे पास मकसद होना चाहिए, एम होना चाहिए कि हम इकट्ठा क्यों हो रहे हैं। हमें हमारे पास एम होना चाहिए कि मैं खुदा की सेवा क्यों कर रहा हूँ, तब प्रभु हमारे बीच में होता है। अगला वचन पढ़ेंगे रोमियो 8:26-27। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी है, लेकिन आत्मा जानता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है। और तब कहते हैं वो आहें भर भर कर बयाने से बाहर प्रार्थना करता है। और मनों को हृदय को जांचने वाला यानी परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतों के लिए, लोगों के लिए। यहाँ सिर्फ अपने पे फोकस न रहे, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो आपसे ज्यादा दुखी है। हमारी बातों में मिर्च मसाला नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी बातें, सीधी सीधी प्रार्थना, लंबी लंबी बातें करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा प्रभु के साथ संवाद। वो कोई मनुष्य नहीं है कि उसको पटाया जाए, है ना। एक पास्टर ने एक जगह पे बोला, हमें तो खुदा को पटाना आता है। नया गांव में जो पास्टर, मैं बहुत हैरान हूँ उनकी बातें सुन के। भट्टी अंकल भी वहाँ थे। कहता सानू पटोना होता है, मनाना होता है रब को। कैसे मनाओगे आप? रब को आज तक कोई पटा नहीं सका। मूसा को प्रभु ने क्या बोला, आज के बाद तो इस बारे में कोई बात न करना, कनान देश के बारे में मेरे से कोई बात नहीं करना। क्या मूसा से बढ़कर है हम? मूसा वो व्यक्ति था जो आमने सामने था, फेस टू फेस बात करते थे, लोग छुप के, सपनों में नहीं। उसको क्या बोलता है प्रभु, दोबारा से इस बारे में मेरे से बात नहीं करनी। बताओ कैसे पटाओगे आप उसको? है कोई यंत्र हमारे पास पटाने का? कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसकी इच्छा पूरी करके हम उसे खुश कर सकते, पटा नहीं सकते, क्योंकि पटते वो लोग हैं जो मैनिपुलेशन के द्वारा आते हैं, जिनको अपनी तारीफें सुननी होती हैं वो पट जाते हैं। अगर आप जॉब में देखो तो जो वर्कर हैं वो चापलूसी करते रहते हैं अपने सीनियर की, तो चापलूसी करके मैं आपको पटा सकता हूँ, पर आप चापलूसी करके प्रभु को नहीं पटा सकते, ये नामुमकिन बात है। यहाँ तो आपको आत्मा के द्वारा ही प्रार्थना करनी है। आप नहीं जानते, प्रभु से मांगो, प्रभु आत्मा मेरी मदद करो, प्रार्थना करने में मदद करो, फिर आत्मा आपको मदद करेगा कि प्रार्थना कैसे करनी है। आखिरी वचन पढ़ेंगे, यहूदा आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य से पहले 1:20 और 21 पढ़ दीजिए। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। अब वो क्या कहता है, प्रियो तुम क्या करो, अपने अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहो और अपने आप को प्रभु के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए उसकी बाट को जोड़ते रहो। तो हमारा प्रार्थना का जो कंक्लूजन क्या है कि हम विश्वास में, अति पवित्र विश्वास में और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहें और प्रभु के प्रेम में बने रहें और अनंत जीवन की बाट को जोड़ते रहें। और जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो इसे कहते हैं खुदा के इच्छानुसार प्रार्थना करना। यहाँ पे आपकी मर्जी कहीं नहीं है। और जब आप इस रीति से प्रार्थना करते हैं तो ये बहुत ही इफेक्टिव होती है और ये दुनिया के अंदर हलचल पैदा करती है। अगले हफ्ते आपको सिखाएंगे मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में। इंटरसेशन इंग्लिश में बोलते हैं। मध्यस्थता मतलब परमेश्वर और लोगों के बीच में खड़ा होना, बिचौला बोलते हैं इसे हम आम भाषा में। जैसे शादी में बिचौला होता है ना, दो पार्टियों को मिलाने वाला, तो ऐसे हम बिचौले बनेंगे। मध्यस्थता की प्रार्थना के बारे में सीखेंगे कि हम हमारे और प्रभु के बीच में, लोगों के और प्रभु के बीच में हमें खड़ा कैसे होना है। बाड़े में कौन खड़ा होगा?
और कैसे हम इंटरसीड करें। जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो प्रार्थना है उसे हम मध्यस्थता की प्रार्थना कहते हैं। यिर्मयाह नबी उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसने इज़राइल के लिए नॉन स्टॉप प्रार्थना की। इवन प्रभु ने यहाँ तक उसको कह दिया था कि तू उनके लिए प्रार्थना करना बंद कर दे। क्या यिर्मयाह विद्रोही आदमी था कि फिर भी लगा रहा? नहीं। और इसलिए यिर्मयाह ने प्रोफेसी कह दी कि 70 साल बाद वापस आओगे। और जब आप एजरा की किताब पढ़ो, नियमिया की किताब पढ़ोगे, तो वहाँ लिखा है कि यिर्मयाह नबी की प्रोफेसी जो 70 साल बाद थी वो वापस हुई। कुसरू के मन को उभारा प्रभु ने। यशायाह 41 में कुसरू के बारे में प्रोफेसी की यशायाह नबी ने, क्योंकि यशायाह नबी के तो बहुत बाद आया था यिर्मयाह। और यिर्मयाह नबी कहता है 70 साल बाद वापस आएंगे। वही दानियल नबी भी प्रार्थना करता है यिर्मयाह नबी की भविष्यवाणी के अनुसार, और तब ये लोग वापस आते हैं यरूशलेम में। तो इंटरसेशन प्रार्थना में बहुत पावर होती है और ये लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है।